हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेट मॉम व्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। इसके पहले मैंने जो प्रेगनेंसी रिलेटेड एक वीडियो डाला था तो उस पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं करने जा रही हूँ अपने प्रेगनेंसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जिसका नाम है जेंडर प्रेडिक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी 8 इयर्स की बेटी है और 2 इयर्स का बेटा भी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मैं ये सारे बैक टू बैक टॉपिक्स पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी और अभी मैं यूट्यूब पर हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वाई नॉट, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है इस वीडियो में। बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बैक टू बैक और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो यानी कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो लोग आपके आसपास, जो लोग आपके लव वंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर होती है, तो वो एक प्रिडिक्शन सा करते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो बेटी होगी, अच्छा वैसा हो रहा है तो बेटा होगा। नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जो हमारी मदर्स होंगी उन्हें पता होगा कि ज़रूर ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रेडिक्ट करता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पर्सनली मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ कि पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही है और ये हो रही है दैट मीन्स कि बेटा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे सिम्टम्स जो लोग कहते हैं वो लड़के के होते हैं और लड़की हो जाती है, और लड़की के होते हैं और लड़का हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस, ये सब भगवान की वजह से, भगवान की मर्ज़ी से होता है। और हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और जो वो हमें दें उन्हें ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और बेटा होगा या बेटी होगी ये टोटली उनको ही पता होता है, हमको और आपको, हम में से किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा। तो मुझे बस यही मेरे मन में है, जो मैं आप लोगों से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी थी और जब मैं सेकंड एक्सपेक्ट कर रही थी तो काफ़ी सारे लोगों का ये निकल कर आ रहा था बात कि चलो एक बेटी है, एक बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ से मैं अग्री नहीं करती हूँ। अगर दिल में अगर आप मानते हो वो चीज़, बेटियां भी फैमिली कंप्लीट करती हैं। और अगर आप, वो आपके ऊपर टोटली अप टू यू है कि आपको अपनी फैमिली कैसे कंप्लीट करनी है। अगर आपको 1 बेबी पे फैमिली कंप्लीट करनी है तो भी फैमिली कंप्लीट होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। आपको 2 बेबी भी करनी है या अगर आपकी 2 बेटियां भी हैं तो भी वो फैमिली कंप्लीट करती हैं। इट्स टोटली योर थॉट, योर चॉइस। ऐसा नहीं है कि बेटे हैं, बेटा होगा तभी फैमिली कंप्लीट होगी, बेटियां भी फैमिली कंप्लीट करती हैं। ये मेरी बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। तो चलिए अब वीडियो में। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं मैंने इस फ़ोन में। मैं वो आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ कैसा था और मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या सच में बेटा या बेटी हुई। तो मैंने 8 to 10 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो ये प्रेडिक्शन है और जो रियलिटी है वो कितनी मैच होती है और क्या मेरे केस में ये सही हुआ है या नहीं। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप भी ये फॉर फन साइड आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो चलो 1 बाय 1 हम सारे प्रेडिक्शंस देखते हैं। पॉइंट है ब्यूटी। ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा सुना गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही खूबसूरत लगते हो, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, ग्लोइंग लगती है, आपको कोई एक्ने मार्क्स नहीं होता, एक्ने नहीं होता, तो बेटा होता है। और सेम साइड अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में दिख रही हैं, आपको डार्क सर्कल है, आपको एक्ने आ रहा है, आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो आपको बेटी होती है। क्योंकि बेटियां जो होती हैं अपनी मम्मास की सुंदरता अपने में ले लेती हैं, तो ये होता है। तो मेरे केस में तो ये मैं दूंगी मैं बेटी को ही 1 पॉइंट, क्योंकि सच बात है ये कि मैं जब मेरी डॉटर हुई थी तो उस टाइम में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और जब सेम साइड मेरा जब बेटा हुआ था तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी, ग्लोइंग और चबी चबी मेरा स्किन हो गया था। तो ये पॉइंट जाता है बेटी को। सेकेंड पॉइंट है कि क्रेविंग से रिलेटेड, कि आपको क्रेविंग कैसी हो रही है प्रेगनेंसी में। अगर आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा खट्टा खाने की हो रही है, चटपटा तीखा खाने की हो रही है, तो
तो आपको बेटा होगा, और मीठा खाने की हो रही है दैट मीन्स आपको बेटी होगी। तो मेरे केस में तो ये एकदम उल्टा है। मतलब मेरी बेटी जब पेट में थी तो मुझे कुछ भी मन नहीं करता था खाने का। मेरा कोई क्रेविंग क्या होती है मुझे पता ही नहीं था, मेरा खाने का ही मन नहीं करता था। और जब मेरा बेटा पेट में था तो मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। मुझे तो मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे तो मीठा बेटे के मन करता था, और बेटी के टाइम पे मुझे खट्टा मन करता था। तो ये पॉइंट जाता है बेटी को, क्योंकि उल्टा ही हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है हार्ट रेट से रिलेटेड। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होता है तो आपको बेटा होता है, और वहीं सेम साइड अगर हार्ट रेट लो होता है तो बेटी होती है। तो मेरे साथ था ऐसा। ये पॉइंट मैं दूंगी बेटे को, क्योंकि मेरा हार्ट रेट थ्रू आउट मेरे बेटे के टाइम पे हायर ही रहा है, और मेरी बेटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो रहता था। तो 140 के ऊपर ही रहता था मेरा बेटे के टाइम पे। तो ये पॉइंट जाता है बेटे को, और बेटी के टाइम पे लो रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये पॉइंट गया बेटे को। तो एंड फोर्थ पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया से रिलेटेड। तो कहा जाता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा आप वीक फील करते हो, तो आपको बेटी होती है। और एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको बेटा होता है। तो या ये पॉइंट जाता है बेटी को कि ये बात सच है। मेरी बेटी जब पेट में थी तो सच में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, और एट द सेम टाइम मेरा जब बेटा पेट में था तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है पता ही नहीं था। तो या ये पॉइंट जाता है हमारी गर्ल को। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेली लाइन से रिलेटेड। जो मदर्स प्रेग्नेंट होंगी उन्हें पता होगा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बेली पे एक लाइन बनती है जो ब्लैक कलर की होती है, एकदम डार्क सी। तो कहा जाता है कि अगर वो लाइन स्ट्रेट जाती है तो बेटा होगा, और अगर वो लाइन आड़ी टेढ़ी ऐसे गई तो जिगजैग शेप में गई तो वो बेटी होती है। तो मेरे केस में था कि मेरी लाइन जो थी जब मेरी बेटी पेट में थी तो लाइन टेढ़ी टेढ़ी गई थी, और जब मेरा बेटा पेट में था तो सच में लाइन एकदम स्ट्रेट थी। तो इस बेस पे ये पॉइंट जाता है मेरी बेटी को, क्योंकि ये बात सच है कि आड़ी टेढ़ी लाइन है अगर तो बेटी होगी, और सीधी लाइन है तो बेटा होगा। तो ये पॉइंट जाता है हमारी बेटी को। बात कर लें सिक्स्थ पॉइंट की, तो सिक्स्थ पॉइंट ये है कि हाउ टू कैरी योर टमी। तो टमी अगर आप कैसे कैरी करते हो, अगर आप बेबी बॉय अगर आप कंसीव कर रहे हो तो आपकी टमी बहुत राउंड होती है, और अगर बेबी गर्ल है तो आपकी टमी ओवल शेप की होती है, बहुत ही फैली फैली सी। आई मीन बेली एरिया और पेट का एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होकर दिखता है, और इवन अगर बॉय है आपके पेट में तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा गोल टमी दिखता है। तो मेरे केस में ऐसा ही था। मेरा जब बॉय मेरा आदू जब पेट में था तो मेरी टमी एकदम गोल थी, एंड इवन जब मेरी पीहू पेट में थी तो मेरी टमी जो थी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट होकर के बहुत ही बड़ी सी एरिया में थी। तो ये पॉइंट जाता है हमारे बॉय को। यार सारे गेसेस, सारे जो प्रेडिक्शन है वो सही निकल रहे हैं मेरे केस में तो, बट मैंने किया नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन इस टाइम पे प्रेडिक्शन एकदम सही कट टू कट आ रहा है निकल के। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किस साइड सोना प्रेफर करते हो। अगर आप राइट साइड सोना प्रेफर करते हो तो आपको बेटा होगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड प्रेफर करते हो सोना तो आपको बेटी होगी। तो मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे केस में मैं जब राइट साइड पे, मैं पीहू के टाइम पे मुझे राइट साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली नींद आती थी, और जब आद्विक पेट में था तो सेम राइट साइड पे ही मैं सोती थी, क्योंकि मुझे राइट साइड ही प्रेगनेंसी के दौरान कंफर्टेबल लगता है। तो ये पैरामीटर जाता है। एंड हम 8 पॉइंट की बात करेंगे तो कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत ही वॉल्यूमिनस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाउंसी बाउंसी हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं, तो आपको बेबी बॉय होगा। और इवन वही थिन हो जाते हैं बाल, बहुत ही ज़्यादा डाउन लगते हैं, डल लगते हैं, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये पॉइंट भी जाता है बॉय को, क्योंकि सच में जब आद्विक पेट में था तो मेरे बाल वाकई बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस, थिक और लॉन्ग हो गए थे। और एक चीज़ और पर्सनली शेयर करना चाहूँगी मैं कि मेरी आद्विक वाली प्रेगनेंसी में मेरे बाल बिल्कुल नहीं हेयर फॉल हुआ है मुझे, मेरे बाल बहुत ही अमेजिंग हो गए थे। तो ये पॉइंट जाता है हमारे बॉय को।
हाँ, तो एक और पॉइंट है जो मुझे पर्सनली याद आ गया, जो मेरे टाइम पे सब लोग कहते थे, तो वो भी मैं यहाँ इंक्लूड करने वाली हूँ कि ऐसा बोलते हैं लोग कि अगर जैसे कि डिलीवरी टाइम जो होती है बहुत ज़्यादा, पूरा डिलीवरी टाइम ले करके जो बेबी आता है वो बेबी गर्ल होती है, और जो बॉय होते हैं वो डिलीवरी टाइम से बहुत पहले आ जाते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा था। हाँ, सही बात है ये कि मेरी पीयू प्रॉपर 9 मंथ कंप्लीट करने के 2 दिन के बाद हुई है, और मेरा जो बेटा है वो मतलब कि मेरे ड्यू डेट के 15 डेज़ पहले ही हो गया, क्योंकि उसमें मुझे पेन हो गया था और मुझे घर पे ही पेन स्टार्ट हो गया और मुझे डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। मैं प्रिपेयर थी भी और नहीं भी थी, तो दैट्स द रीज़न। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ ऐड करना चाहती थी कि ऐसा लोग कहते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्रॉपर टाइम लेकर के आती हैं, और इवन जो बॉय होता है वो कम टाइम में आता है। तो ये पॉइंट भी जाता है हमारी। ऑल्दो पैरामीटर्स तो ये कहते हैं कि कुछ बातें इस प्रोडक्शन की सही लग रही हैं, कुछ बातें रॉन्ग लग रही हैं, बट इन सब बातों को छोड़ करके सिर्फ हमें गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा बेबी स्वस्थ हो, हेल्दी हो, और बॉय हो या गर्ल हो वो बस हेल्दी होना चाहिए। उसे हमें दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा हेल्दी होना ज़्यादा मायने रखता है। और गर्ल हो या बॉय, यार आजकल तो सब कुछ इवन है, और हमें बस इसी प्रार्थना के साथ, इस विश्वास के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। और ये नहीं कि इस प्रोडक्शन के बेस पे आप अपने मन में एक जजमेंट बना लोगे कि नहीं ये ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स कि मुझे बेटा ही होगा, या ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स बेटी ही होगी। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जब आप फर्स्ट प्रेग्नेंट होते हो तो आप को ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे मुझे भी नहीं थी। लेकिन हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी जिनकी होती है उनके अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, वो है एक्साइटमेंट, जिज्ञासा कि क्या होगा। और एक नॉर्मल थिंग है ये कि अगर आपके पास बेटा है तो आप सोचते हो कि आपको सेकंड बेटी हो जाए, क्योंकि हमारे पास तो बेटा है ही। और जिसके पास बेटी होती है वो यही सोचता है कि उसको बेटा हो जाए, ताकि उसके पास दोनों चीज़ें हो जाए। तो ये एक्साइटमेंट भले रहती है, लेकिन हाँ, हमको जो मिले ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और गॉड को थैंक यू करना चाहिए, और हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। चाहो तो ये प्रेडिक्शंस आप भी अपनी प्रेगनेंसी में इंजॉय कर सकते हो और फन कर सकते हो, जस्ट फॉर फन सेक, नॉट फॉर मतलब कि एकदम आप मेंटल जजमेंट ही बना लो कि नहीं ऐसा है तो ऐसा होगा। बस फॉर फन आप कर सकते हो ये, अगर आप अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में। इंजॉय योर पेरेंटिंग एंड जस्ट बी विद इट।